गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे गुणधर्म 8। ठीक है, इसके पहले हमने सात्विक गुणधर्म तक पढ़ चुके हैं, हम देख चुके हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे 8वें गुणधर्म पे। ठीक है, प्रॉपर्टी 8 पे। तो प्रॉपर्टी 8 कहता है कि 2 tan इनवर्स x जो है उसको हम साइन इनवर्स के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर मॉड्यूलस x इज लेस देन 1। ठीक है, और सेकंड है आपका 2 tan इनवर्स x को हम cos इनवर्स के फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो 2 tan इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर x इज ग्रेटर एंड इक्वल 0। ठीक है, तो अब इसको प्रूफ करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे प्रूफ करेंगे, कैसे सिद्ध करेंगे, देखते हैं। चलिए, तो फर्स्ट है आपका प्रूफ। फर्स्ट क्या दिया गया है, 2 tan इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, कब के डेट पे, मॉड्यूलस x इज लेस देन 1। ठीक है, अब चलते हैं, मान के चलेंगे जो tan इनवर्स x है उसको थीटा मान के चलेंगे। ठीक है, तो माना कि tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा। ठीक है, जब tan इनवर्स x को हम थीटा मान लेंगे तब यहां से x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, tan थीटा। हो गया, tan को ट्रांसफर कर देंगे इधर राइट साइड पे, तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा, tan में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये जहां लिख सकते हैं आप लोग, जहां थीटा बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल -π/2 टू π/2। अब देखो, थीटा -π/2 से π/2 क्यों हो रहा है, क्योंकि tan इनवर्स का जो रेंज होता है वो कहां से कहां होता है, ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 पे होता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे थीटा बिलोंगिंग टू इतना लिखे हैं। अब चलते हैं, देखो साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया गया है। ठीक है, तो इसे हमें साइन इनवर्स के फॉर्म में चेंज करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स के फॉर्म में चेंज करने के लिए हमें पता है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। ठीक है, साइन के फॉर्मूले में रखेंगे तभी आपका साइन इनवर्स आएगा जब चेंज करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम जानते हैं, यहाँ पे लिख लीजिए, हम जानते हैं क्या जानते हैं कि साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये होता है। ठीक है, अब इतना तो सबको पता ही है, तो साइन 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, साइन 2 थीटा बराबर 1 अपॉन 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम 2 tan थीटा को हम किस पे लिख सकते हैं, x के फॉर्म पे। तो यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 2x अपॉन ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, किसकी वैल्यू हो गई, सॉरी, तो चलते हैं, देखिए साइन 2 थीटा इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या, tan थीटा की जगह में वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ से हम माने थे tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा। ठीक है, तो यहाँ से हम tan थीटा बराबर क्या निकाल लिए हैं, x। ठीक है, x बराबर tan थीटा की जगह में x पुट कर दिए। ठीक है, तो किसकी वैल्यू मिल गई, साइन 2 थीटा हो गया इतना, साइन 2 थीटा इक्वल टू 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए, हाँ, इसके आगे अब क्या प्रूफ करना था उसको एक बार देख लेते हैं। तो साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यही प्रूफ करना था। तो देखो यहाँ से हम, हाँ, यहाँ पे भी वैल्यू पुट कर सकते हो, साइन को इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन इधर साइन इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो गया 2 थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स
ठीक है, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया इतना। अब इस 2 थीटा, थीटा की वैल्यू फिर पुट कर देंगे, तो थीटा की वैल्यू हम मान के चले थे tan इनवर्स x, यहां से देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, तो ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स x इक्वल टू क्या है आपका साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके, और देखिए यही हमें क्या करना था, शो करना था, ठीक है, यही हमें दिखाना था। ये क्या होगा, ठीक है। कैसे किए हैं देख लीजिए एक बार फिर। तो सबसे पहले मान के चले हैं कि tan इनवर्स जो है उसको माने हैं थीटा, ठीक है। तो यहां से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो क्या मिल गया हमें tan थीटा, ठीक है। जहां थीटा आपका कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, किसका सदस्य, किसका एलिमेंट है, तो ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 का, ठीक है। फिर हम जानते हैं, हमें पता है कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या कर दिए, वैल्यू पुट कर दिए। tan थीटा की जगह में क्या रख सकते हैं, x रख सकते हैं, ठीक है, जो लेट करके चले थे, मान के चले थे वहां से। अब क्या किए हैं, साइन को इधर ट्रांसफर कर दिए हैं राइट साइड में, तो ये आके क्या हो गया, साइन इनवर्स पे कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो ये बचा आपका 2 tan थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू पुट कर दिए, तो क्या आ गया, 2 tan इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। फर्स्ट हो गया। अब इसी के तरीके से हम क्या करेंगे, सेकंड प्रूफ करेंगे। तो सेकंड का हमें पता है कि जो कॉस होता है, ठीक है, कॉस 2 थीटा का होता है, तो उसको हम क्या के फॉर्म में लिखते हैं, कॉस 2 थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ध्यान दीजिएगा, ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो उस पे ये बनेगा, समझ में आ गया। अब चलते हैं, ये तो रहा आपका 8वां प्रॉपर्टी, दूसरा को आप लोग उसी फॉर्मूले पे रख के बनाइएगा, ठीक है। अब चलते हैं 9वीं प्रॉपर्टी पे, ठीक है, 9th प्रॉपर्टी पे चलते हैं। अब चलते, ये देखिए 9वीं प्रॉपर्टी क्या कहता है कि cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y इक्वल टू क्या होता है, cot इनवर्स xy माइनस 1 अपॉन x प्लस y, ठीक है। फिर सेकंड है cot इनवर्स x माइनस cot इनवर्स y इक्वल टू cot इनवर्स xy प्लस 1 अपॉन x माइनस y, ठीक है। तो ये दो 9वीं प्रॉपर्टी 9th प्रॉपर्टी में है, तो इसको प्रूफ करके देखते हैं कैसे प्रूफ होगा, ठीक है। तो देखिए, हाँ, ये याद कीजिए, इसमें हमें यूज करना पड़ेगा cot इनवर्स cot a प्लस बी का फॉर्मूला, ठीक है। तो उसको ध्यान दीजिएगा, cot a प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा और cot a माइनस बी का सेकंड में, ठीक है। तो चलते हैं, सबसे पहले फर्स्ट वाले को ही देख लेते हैं। क्या दिया गया है आपका, cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y, ठीक है, पहला है। और इसको शो करना है क्या, cot इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, ठीक है, ये हमें दिखाना है ना। पहला को ही लिखी हूं मैं यहाँ पे। अब मानते हैं, माना कि लेट करके चलेंगे क्या, cot इनवर्स x इक्वल टू थीटा और cot इनवर्स y इक्वल टू 5, ठीक है। तो माना कि cot इनवर्स x इक्वल टू थीटा हो गया और cot इनवर्स y इक्वल टू 5 हो गया इतना, ये थीटा और ये 5। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल देंगे, तो x इक्वल टू क्या मिल जाएगा, cot थीटा, और यहाँ से y की वैल्यू निकाल देंगे तो cot 5, ठीक है, y इक्वल टू cot 5। इतना तक समझ में आ गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो यहां से हम ये जो फर्स्ट है cot, लेफ्ट साइड को देखो, cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y लिखाया गया है, ठीक है। तो इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, तो ये x और y, ये क्या हो जाएगा आपका, थीटा और फाई के फॉर्म पे आएगा कि नहीं। तो यहाँ पे थीटा और फाई के फॉर्म में है। अब हमें चाहिए किसके फॉर्म में आंसर चाहिए, cot इनवर्स के। तो क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे, cot क्या कर दिया जाएगा, cot
थीटा प्लस फाई। हो गया इतना? यहाँ पे लिख लीजिएगा। हम जानते हैं क्या? हम जानते हैं कि क्या जानते हो? कॉट थीटा प्लस फाई इक्वल टू क्या होता है? कॉट थीटा प्लस फाई होता है कॉट थीटा इंटू कॉट फाई माइनस 1 अपॉन कॉट थीटा प्लस कॉट फाई। ठीक है, इतना पता ही होगा। कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट ए प्लस कॉट बी। ठीक है, याद कीजिएगा ये फॉर्मूला। तो यहां से मैं अब बता देती हूँ, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ साइड में फॉर्मूला को। ठीक है, कॉट ए प्लस बी इक्वल टू होता है कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट ए प्लस कॉट बी। ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, कॉट ए प्लस बी इक्वल टू कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट ए प्लस कॉट बी। ठीक है, उसी का यूज यहाँ पे किया गया है। यहाँ पे मैं ए और बी की जगह में थीटा और फाई ले ली। ठीक है, जो माने थे उसको रख दिए। अब क्या करेंगे देखिए, ये तो आपका कॉट, इसको लिख ही लेते हैं थीटा प्लस फाई, ये तो रहेगा ही रहेगा, है ना। फिर राइट साइड पे चलते हैं, कॉट थीटा इंटू कॉट फाई। तो कॉट थीटा की जगह में हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ से x लिख सकते हैं। कॉट फाई की जगह में क्या लिख सकते हैं? y। तो वैल्यू रख देंगे यहाँ पे। कॉट थीटा की जगह में क्या लिखेंगे? x, और कॉट फाई की जगह में हम लिख सकते हैं y माइनस 1। x इंटू वाई माइनस 1। ठीक है, ये इंटू है ना, x इंटू वाई अपॉन x प्लस वाई। हो गया इतना। इसको और लिख सकते हैं, देखिए ये x इंटू वाई माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई। अब देखिए ये जो कॉट है इसको हम राइट साइड पे लेके चलेंगे, ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा? इनवर्स के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका थीटा प्लस फाई इक्वल टू कॉट इनवर्स, क्या बचेगा? क्या है आपका? एक्स वाई माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई। इतना समझ में आ गया? अब इसके बाद चलते हैं, देखिए यहाँ पे थीटा प्लस फाई, थीटा और फाई की वैल्यू राइट साइड तो आपका आ गया। ठीक है, लेफ्ट साइड पे वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखिए सबसे पहले हम माने थे कॉट इनवर्स x इक्वल टू थीटा और कॉट इनवर्स y इक्वल टू फाई। तो वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉट इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स y इक्वल टू क्या ले आए हम? कॉट इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई। यही हमें क्या करना था? प्रूफ करना था। दैट इज ट्रू। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, किसका? 9th प्रॉपर्टी का फर्स्ट हम प्रूफ कर दिए, फर्स्ट पार्ट को। अब सेकंड भी आपका इसी तरीके से होगा। तो सेकंड में आपका फॉर्मूला क्या अप्लाई होगा उसको देखिए। यहाँ पे माइनस है तो माइनस का कॉट ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस 1 अपॉन कॉट ए माइनस कॉट बी। तो उसका यहाँ पे यूज करेंगे। फिर उसके नेक्स्ट ऐसे ही उसी के तरीके से ही आपका सेकंड पार्ट अभी बनेगा। ठीक है, अब चलते हैं 10वें प्रॉपर्टी पे, 10वें गुणधर्म पे। ये रहा आपके 10वां गुणधर्म। ठीक है, 10th प्रॉपर्टी। तो इसमें बोला गया है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई करें तो साइन इनवर्स क्या लिख सकते हैं उसको? साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये तो हो गया आपका प्लस के फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा? साइन इनवर्स एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस, यही आपका माइनस के फॉर्म में होगा तो यहाँ पे आपका माइनस का साइन लग जाएगा। ठीक है, फिर चलते हैं, थर्ड है आपका कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई करें तो उसको हम लिख सकते हैं कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस
√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, फिर आपका यहाँ पे जब माइनस कर दें कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई का निकाल दें तो ये जो माइनस था यहाँ पे आपका प्लस हो जाएगा। ठीक है, याद कीजिए पहले में साइन इनवर्स में प्लस का प्लस ही रहेगा फॉर्मूला, और क्या बोलते हैं माइनस का माइनस, लेकिन कॉस इनवर्स में जस्ट अपोजिट हो जाता है। ठीक है, ये माइनस जो है वो प्लस में आ जाता है और प्लस जो है वो माइनस। तो यहाँ पे देखिए कॉस इनवर्स एक्स के लिए जो है और साइन इनवर्स के लिए। तो चलते हैं, हम पहला ही दिखा देती हूँ। ठीक है, प्रूफ करते हैं कैसे सॉल्व करना है। पहला क्या है, साइन इनवर्स, फर्स्ट है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स √1 माइनस एक्स वन माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, प्लस वाई इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर। हो गया, ये तो हम इसको फर्स्ट है जो है उसको ले लिए। अब देखिए यहाँ पे हम मान के चलेंगे, लेफ्ट साइड को लेके चल रहा है, राइट साइड तक प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो माना कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा और साइन इनवर्स वाई इक्वल टू 5। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिए, माना कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या मानेंगे, थीटा। ठीक है, और साइन इनवर्स वाई इक्वल टू 5। हो गया, तो यहाँ पे हम x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा, साइन थीटा, और यहाँ से y की वैल्यू निकाल देंगे तो साइन 5। इतना तक समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, और थीटा बिलोंगिंग टू कहाँ, थीटा और 5 बिलोंग करेगा आपका क्लोज्ड इंटरवल -π/2 से π/2 में। यहाँ पे लिख लीजिएगा, जहाँ थीटा 5 बिलोंगिंग टू क्लोज्ड इंटरवल -π/2 से π/2। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं हम, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई हो गया है ना। अब यहां से हमें पता है, यहाँ पे मैं बना देती हूँ कि साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, यदि हम निकालेंगे, यहाँ पे लिख लीजिए, हम जानते हैं कि साइन a प्लस बी बराबर क्या होता है, साइन a इंटू क्या होता है, साइन a प्लस बी का साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी, कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी होता है। ठीक है, इसको हम जानते हैं, है ना, ये तो फॉर्मूला है, तो इसी का यूज हम करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ए और बी के जगह में यहाँ पे हम थीटा और फाई का यूज किए हैं, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं साइन ए की जगह में क्या, थीटा प्लस फाई, है ना। तो थीटा प्लस फाई इक्वल टू क्या रख देंगे, वैल्यू पुट कर यहाँ पे रखते जाओ। ए के जगह में क्या है आपका साइन थीटा, सॉरी थीटा, और बी के जगह में है आपका फाई। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका साइन, आपका हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस फाई प्लस कॉस थीटा इंटू साइन फाई। हो गया इतना। अब इसके आगे चलते हैं, ये तो आपका साइन थीटा प्लस फाई हो गया इक्वल टू, देखिए अब साइन थीटा और कॉस फाई वैल्यू निकालेंगे। अरे एक मिनट, ठीक है, चलिए इसके आगे मैं यहीं पे बता देती हूँ। यहाँ इतना तक हो गया, इतना तक समझ में आ गया। अब देखिए इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे तो यहाँ कॉस के फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा साइन को, है कि नहीं। तो यहीं पे मैं लिख देती हूँ इसको, ठीक है। तो इसको हम साइन थीटा जो है उसको हम क्या के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो साइन थीटा को हम कॉस के रूप में कैसे लिखेंगे, तो साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, √1 माइनस क्या लिख सकते हैं, √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और
इसी तरीके से आपका साइन फाइव को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर फाइव, है ना। तो यहाँ पे आप रख दो, ये तो हो गया एक, और आप कॉस थीटा को भी लिख सकते हैं, कॉस थीटा बराबर, एक मिनट यहाँ पे लिख देती हूँ, कॉस थीटा बराबर लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसमें भी कॉस फाइव को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर फाइव, है ना। तो साइन को कॉस के फॉर्म में चेंज करेंगे, कॉस को साइन के फॉर्म में चेंज करेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हम रख देंगे वैल्यू साइन, ये जो कॉस है, कॉस का मान हमें नहीं पता है, तो कॉस को हम साइन के फॉर्म में चेंज करे हैं, ठीक है। चेंज किए हैं तो वहां पे वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये हो गया साइन थीटा प्लस फाइव इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस फाइव को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर फाइव लिख सकते हैं। प्लस है तो प्लस डाल देंगे, कॉस थीटा है तो कॉस थीटा, सॉरी कॉस थीटा है तो उसको भी साइन के फॉर्म में चेंज करेंगे, तो उसको क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, इंटू साइन फाइव हो गया। अब देखिए, अब सबकी वैल्यू हमें पता है ना। तो ये हो गया आपका साइन थीटा प्लस फाइव इक्वल टू साइन थीटा की वैल्यू यहां से पुट कीजिए, साइन थीटा इक्वल टू एक्स और कॉस साइन फाइव इक्वल टू वाई, ठीक है। तो जहां पे साइन थीटा है वहां पे एक्स रखना है और साइन फाइव है वहां पे वाई रखना है, ठीक है। तो ये साइन थीटा है तो एक्स हो गया और ये हो गया अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस आपका हो गया अंडर रूट, हाँ साइन फाइव को हम लिख सकते हैं वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। देखिए आपका ये तो आ गया राइट साइड तक, है ना। अब इतना तो आ गया आपका। अब साइन को हम इधर ट्रांसफर करेंगे राइट साइड में, तो आपका साइन इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका थीटा प्लस फाइव इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। ये तो राइट साइड आपका आ गया, देखिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम लेफ्ट साइड में क्या करेंगे, थीटा और फाई की वैल्यू हमें पता है, क्या किसको माने थे, थीटा और फाई। तो जो है साइन इनवर्स एक्स को हम थीटा माने थे और साइन इनवर्स वाई को फाई माने थे, तो वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 प्लस माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, ठीक है। तो इसी के जैसा आपका माइनस वाला भी बनेगा, सेकंड साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, ठीक है। तो यहाँ पे साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ठीक है, दूसरा में। अब चलते हैं तीसरा। तीसरा क्या बोलता है, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू क्या होता है, कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये तो थोड़ा अलग है ना। तो ये क्यों अलग है, तो यहाँ पे देखिए, जैसे ये आपका फॉर्मूला यूज हो रहा है, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला जो होता है वो भी दूसरा होता है कि नहीं। हाँ, तो इसी के चलते आपका ये इसको प्रूफ करना है उसी में, ठीक है। तो कॉस ए प्लस बी के फॉर्मूले में आपका कॉस वाला बन जाएगा, ठीक ना, और कॉस ए माइनस बी के फॉर्मूले में ये बन जाएगा, ठीक है। तो इसको भी वैसे ही बनाएंगे, है ना। तो चलते हैं उसको कैसे सॉल्व करना है। तो पहले मैं इसको रफ कर देती हूँ। चलिए चलते हैं हम थर्ड पे। क्या दिया गया है आपका, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये एक्स है ना, और इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। इतना इसको शो करना है, हमें दिखाना है। तो माना कि क्या लिख सकते हैं, माना कि कॉस इनवर्स एक्स, जैसे पहले वाले में मानते गए थे, सिर्फ सेम वैसे ही करना है, ठीक है।
तो कॉस इनवर्स x इक्वल टू थीटा मान लेंगे और कॉस इनवर्स y इक्वल टू फाई मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ से लिखेंगे हम x इक्वल टू कॉट थीटा और यहाँ से y के इक्वल में लिख सकते हैं कॉट फाई। जहां आपका थीटा और फाई, एक मिनट ना, ये कॉस है, कॉट लिख डालेंगे, कॉस कॉस। ठीक है, जहां आपका थीटा और फाई बिलोंग करेगा किस पे, सॉरी क्लोज इंटरवल 0 to पाई पे। ठीक है, क्योंकि कॉस थीटा का जो रेंज होता है वो कहाँ से कहाँ होता है, क्लोज इंटरवल 0 से पाई में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा जहाँ थीटा फाई बिलोंगिंग टू क्लोज इंटरवल 0 to पाई। ठीक है, और यहाँ पे आप लिख भी सकते हो जो साइन थीटा होगा वो 0 से बड़ा होगा और मतलब पॉजिटिव होगा और कॉस थीटा भी 0 से बड़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो कॉस थीटा को हम साइन थीटा के फॉर्म में चेंज करेंगे, सॉरी साइन थीटा को हम कॉस थीटा के फॉर्म में चेंज करेंगे तो कैसे होगा। ठीक है, तो यहीं से हम जानते हैं कि साइन थीटा जो है, साइन थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन थीटा बराबर √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और साइन थीटा बराबर √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और साइन फाई बराबर √1 माइनस कॉस स्क्वायर फाई। ठीक है, तो ये तो रहा आपका इतना। अब चलते हैं, देखो इसके पहले मैं बताई थी, फर्स्ट को प्रूफ किए थे तो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगाए थे, सेकेंड को थर्ड को प्रूफ करेंगे कॉस के फॉर्म में है, कॉस a प्लस बी का अप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं है ना, हम जानते हैं कि क्या कॉस a प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, कॉस a इंटू कॉस बी माइनस होता है कि प्लस होता है, कॉस a प्लस बी का होता है कॉस a इंटू कॉस बी माइनस प्लस कॉस साइन a इंटू साइन बी। ठीक है, कॉस a प्लस कॉस बी का कॉस a प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस a इंटू कॉस बी, कॉस a प्लस बी का होगा कॉस a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी। ठीक है, तो ये तो रहा आपका फॉर्मूला। अब इसी फॉर्मूले का हम यूज करेंगे, है ना, तो यहाँ पे हम अप्लाई कर देते हैं। हाँ, इसको लिखने से पहले मैं जो बोली थी उसको लिख देती हूँ, साइन थीटा इज ग्रेटर देन 0 और साइन फाई इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, यहाँ पे थीटा की जगह में फाई का भी लिख सकते हैं इस तरीके से। अब चलिए चलते हैं, कॉस a प्लस बी का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम थीटा और फाई का यूज किए। ठीक है, तो a और b की जगह में क्या रख देंगे, थीटा प्लस फाई रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम बना लेते हैं कॉस a की जगह में थीटा और b की जगह में फाई। हो गया, तो कॉस a की जगह में क्या हो जाएगा, कॉस थीटा और कॉस b की जगह में कॉस फाई माइनस साइन a मतलब साइन थीटा इंटू साइन फाई। हो गया इतना। अभी देखो जो साइन है उसको हम कॉस के रूप में चेंज करेंगे। ठीक है, तो उसको क्या लिख सकते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं, कॉस को कॉस ही रहने देंगे, कॉस थीटा इंटू कॉस फाई, सेकेंड होगा सॉरी माइनस है साइन थीटा इंटू साइन फाई, है ना, तो साइन थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है कि नहीं, और फाई वाले को 1 माइनस कॉस स्क्वायर फाई। हो गया, वैल्यू पुट कर देंगे, कॉस थीटा की वैल्यू कॉस फाई की वैल्यू हमें पता है, कॉस थीटा की वैल्यू x होगी और कॉस फाई की वैल्यू y होगी। वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ से, कॉस थीटा प्लस फाई इक्वल टू कॉस थीटा की वैल्यू x, कॉस फाई की वैल्यू y, माइनस है तो माइनस अंडर रूट यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की x स्क्वायर थीटा और यहाँ पे 1 माइनस y स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया xy माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर।
तो इस तरीके से हम कॉस को इधर ट्रांसफर करेंगे तो इनवर्स के फॉर्म में हो जाएगा। ये आपका आ गया थीटा प्लस फाइव इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर हो गया। तो ये आपका थीटा और फाई की जगह में वैल्यू पुट कर देंगे तो थीटा और फाई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, तो इस तरीके से हम थर्ड को भी प्रूफ कर दिए और फोर्थ आपका ये सेम है, सेम ऐसे ही बनेगा लेकिन यहाँ पे माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो ये तो रहा 10वां गुणधर्म तक मैं बता दी। 11 और 12 दो और दिया गया है आपकी बुक में, तो उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, चलिए हाँ, तो ये रहा आपका 11वां गुणधर्म। ठीक है, तो ये बोलता है कि साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, बोल रहा है 2 साइन इनवर्स x। ठीक है, इसके इक्वल में हम इतना लिख सकते हैं। और ये जो होता है माइनस अंडर रूट 1/2 लेस एंड इक्वल x इज लेस एंड इक्वल 1/√2। ठीक है, सेकंड है आपका साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम कॉस के फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, 2 कॉस इनवर्स x जहां आपका x कैसा होगा 1/√2 लेस एंड इक्वल x इज लेस एंड इक्वल 1। मतलब यहाँ पे x जो है वो यहाँ पे x जो है वो 1/√2 और 1 के बीच में होगा। कहने का मतलब क्या है, 1/√2 से बड़ा होगा या फिर बराबर होगा और 1 से छोटा या फिर बराबर। और यहाँ पे माइनस 1/वर्गमूल 2 और 1/वर्गमूल 2 के बीच में होगा x। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे प्रूफ करेंगे, कैसे सिद्ध करेंगे इतना बराबर उतना। ठीक है, तो फर्स्ट है आपका क्या दिया है, साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये है। और है आपका 2 साइन इनवर्स x माइनस 1/√2 इज लेस एंड इक्वल x इज लेस एंड इक्वल 1/√2। ठीक है, इतना आपको दिखाना है। तो चलते हैं लेफ्ट साइड को लेके चलते हैं। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हम कर लेंगे, मान लेंगे साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा मान लेंगे। ठीक है, तो साइन इनवर्स माना कि साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा। ठीक है, साइन इनवर्स x की वैल्यू थीटा मान लेंगे तो यहां से x की वैल्यू क्या निकल जाएगी, साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा मिल गई। अब देखिए, हाँ चलिए साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा मान लिए, x इक्वल टू साइन थीटा ले लिए। ठीक है, अब लेफ्ट साइड से देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से क्या दिया गया है आपका, साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है कि नहीं। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं, साइन x के जगह में क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। तो ये हो गया साइन थीटा और अंडर रूट 1 माइनस एक्स के जगह में क्या रखेंगे, साइन थीटा। तो साइन स्क्वायर हो गया ये। ठीक है, ये हो गया। तो इस तरीके साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम लिख लिए साइन इनवर्स 2 साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हमें पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ साइन इनवर्स 2x, ठीक है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये हो गया। इसको लिख सकते हैं हम साइन इनवर्स 2 साइन थीटा और ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहां से हमें पता है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है,
कॉस थीटा होता है। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू इसकी जगह में कॉस थीटा। ठीक है, इतना पता है। अब इतना तो समझ में आ गया। अब इसके आगे क्या करेंगे, ये जो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है इसका वैल्यू क्या होता है, साइन 2 थीटा। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर देंगे साइन इनवर्स 2 साइन ए इंटू कॉस बी का 2 साइन ए इंटू साइन कॉस ए का वैल्यू होता है साइन 2 थीटा या साइन 2a। ठीक है, तो यहाँ पे भी लिख देती हूँ फॉर्मूला को 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर साइन 2 थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिए हैं। अब देखिए ये जो साइन 2 थीटा है, ठीक है, तो उसके जगह में यदि हम वैल्यू रखेंगे तो आपका क्या आएगा, तो साइन इनवर्स साइन से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 2 थीटा। ठीक है, थीटा की जगह में वैल्यू हम रखेंगे, वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा, थीटा की जगह में साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम रख देंगे साइन इनवर्स 2 साइन इनवर्स एक्स हो गया। ठीक है, और ये जो x है वो कहाँ से कहाँ पे होगा, x की वैल्यू -1/√2 से 1/√2 के बीच में होगी। ठीक है, या फिर -1/√2 और 1/√2 भी हो सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से इस लेफ्ट साइड को लेके चले, राइट साइड शो करिए। ठीक है, प्रूव्ड हो गया। इसी के जैसा ही आपका सेकंड भी बनेगा जो कॉस इनवर्स के फॉर्म में आएगा। ठीक है, कॉस इनवर्स के फॉर्म में कैसे, ये तो साइन इनवर्स के फॉर्म में रहा। ठीक है, तो कॉस इनवर्स के फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे, तो उसको आप चेंज करके देखिएगा। ठीक है, नहीं बनता है तो फिर मैसेज कीजिए, क्या बोलते हैं, नहीं बनता है तो फिर आप पूछ सकते हैं, है ना, बताइएगा, फिर मैं बताती हूँ। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर नेक्स्ट पे मिलते हैं। थैंक यू।